जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। तो आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखें, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में आपात संबंधित व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। जो भी लोग जा रहे हैं जर्मनी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों आपात संबंधित उपबंध जो है ये आपका जर्मनी के संविधान से ग्रहण करी गई है। आप सभी साथियों को पता होगा कि जो आपात संबंधित व्यवस्था करी गई है भारतीय संविधान में, 3 प्रकार के जो है आपात आपके हैं। कौन कौन से? एक आपका है साथियों राष्ट्रीय आपात, उसके बाद है आपका राष्ट्रपति शासन, उसके बाद आपका आता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात साथियों ये आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति शासन जो है ये आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात जो है ये आपका 360 के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन साथियों हमने कई क्लासेस में भी करवाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर साल पेपर में सवाल बनते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। जैसे अनुच्छेद 352 आपको याद रहे, 356 भी आपको अच्छे से याद रहे, 360 जो है ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है भाई, तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार संबंधित व्यवस्था जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है, जर्मनी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर दीजिए। जम्मू कश्मीर में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है कि आपका दिया है कर्नाटक? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। एक बार सभी दोस्त प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए, बताएं। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका साथियों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करें। चलिएगा सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। लखनऊ है, मद्रास है और आपका दिल्ली दिया है, बेंगलुरु दिया हुआ है। बात करें साथियों CDRI की, तो CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना साथियों 1951 में करी गई थी। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI जो है किस शहर में स्थित है, तो ये साथियों आपका लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ये आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, विटामिन ए की जो है प्रचुर मात्रा साथियों किसमें पाई जाती है? और विटामिन ए की कमी से आप सभी साथियों को पता होगा कि आंख की जो है रोशनी कम हो जाती है। आप सभी साथियों को पता होगा, यानी रतौंधी होती है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो विटामिन ए की मात्रा है साथियों ये आपका गाजर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ए विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 5वां, निम्नलिखित में से झीलों के विज्ञान अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? एक बार सभी साथी आंसर दीजिएगा। यानी झीलों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार प्रयास करें आंसर देने के लिए। भाई झीलों के अध्ययन को साथियों ध्यान रखिएगा लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या भाई? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया है, बताएं। चलिएगा,
ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बताएं। आप लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। तो साथियों मसौदा समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ताजमहल के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? सवाल नंबर 7वां है, इसका उत्तर भाई सभी का आना चाहिए, बताएं ताजमहल के मुख्य वास्तुकार के रूप में जो है किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। चलिएगा याद रखें साथियों, अहमद लाहौरी को। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल के जो है वास्तुकार किसे कहा जाता है? अहमद लाहौरी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में जो है करवाया था। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। चलिए भाई सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। मूल रूप से जो है आपका यहां पर पूछता है कितने अनुच्छेद शामिल थे। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भाई 395 याद रखिएगा। वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो लगभग आप देखेंगे सभी संशोधनों को मिलाकर लगभग देखेंगे आप लोग लगभग 470 जो है आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है भाई, सभी संशोधनों को मिलाकर। तो मूल संविधान में कितने थे भाई? 395 अनुच्छेद थे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों अगर मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में आप देखेंगे जो है कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछे कि भाग कितने थे तो आप कहिएगा 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि ओवरऑल जो है आपके 25 भाग हैं। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मूल संविधान में जो है आपके 395 यानी 395 जो है अनुच्छेद थे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से 3 ओर से समुद्र घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट भाई। चलिए सभी साथी बताएंगे। चलिएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो वो है साथियों आपका प्रायद्वीप। याद रखें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो साथियों चारों तरफ से जल से घिरा होता है वो क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा, जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। जो 3 तरफ से जो है समुद्र यानी जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो जो भी साथी यहाँ पर ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा साथियों नहीं लगता है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट जो श्रृंखला है साथियों इसे और किस नाम से जाना जाता है? सभी साथी यहाँ पर बताएंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसे साथियों सह्याद्री के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई 11। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में जो है सहायक होता है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। चलिएगा आप लोग यहां पर बताइएगा। तो जो भी लोग जा रहे हैं विटामिन के पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा जब शरीर में जो है कहीं पर चोट लगती है और खून जो है बहने लगता है तो शरीर साथियों खुद ब खुद जो है रक्त को जमाने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया में जो है विटामिन के की जो है अहम भूमिका होती है। ठीक है, और जिसके भी शरीर में जो है भाई विटामिन के की कमी पाई जाती है उसमें क्या होता है? ब्लड जो है स्वयं जमता नहीं है, ब्लड का स्राव जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, और चोट जो है जो चोट लगी रहती है वो देर से भरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किस यौगिक से निर्मित होती है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया स्क्रीन पर, इसका उत्तर सभी लोग करेंगे, बताएं भाई।
क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से गुर्दे की जो पथरी होती है यानी जो किडनी स्टोन होता है ये मुख्य रूप से किस यौगिक से निर्मित होता है? तो ये आप देखेंगे साथियों, ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट से। लगभग कैल्शियम ऑक्जेलेट से जो है लगभग 70 से 80% जो किडनी स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशियां हैं? बताएं, इसमें से जो है आपका अदिश राशि कौन सा है? त्वरण है, बल है, कार्य है और आपका वेग दिया है। सभी साथी बताएं। चलिए साथियों, अदिश राशि का मतलब आप जानते होंगे, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो अदिश राशि में क्या होता है? केवल जो है परिमाण का पता होता है, इसमें दिशा जो है नहीं होती है। ठीक है, यानी डायरेक्शन जो है नहीं होती है, सिर्फ इसमें जो है मैग्नीट्यूड होता है, यानी आप कह सकते हो केवल इसमें जो है परिमाण का पता होता है। ठीक है, और सदिश राशियों में क्या होता है? सदिश राशियों में साथियों परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है इसमें से जो है आपकी अदिश राशि कौन सी है? तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं कार्य, कार्य साथियों क्या है? ये आपका एक अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल साथियों परिमाण का पता होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, और मैं आपसे बताऊं कि जो सदिश राशियों के एग्जाम्पल आपके जैसे बल हो गया, आपका बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी जो है सदिश राशियां होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा का भी पता होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक कठोर मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से यहां पर दिया है कौन सी धातु सर्वाधिक कठोर मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं टंगस्टन पर, वो बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। आप जानते होंगे जो बल्ब का फिलामेंट होता है साथियों, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है साथियों बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये जो है किस रोग को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं? 4 विकल्प दिए हैं, आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर बताएं आप लोग। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं ये किस रोग को उत्पन्न करती हैं? तो त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्रिकेट खेल में जो है प्रत्येक स्टंप की मानक लंबाई साथियों कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्रिकेट खेल में जो है प्रत्येक स्टंप की मानक लंबाई जो है कितनी होती है? तो 28 इंच। कितनी साथियों? 28 इंच होती है। आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे भाई, जिससे जल्दी से ये क्वेश्चन समाप्त हो जाए, कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिल जाए। निम्नलिखित में से जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है इसमें से आपका कौन सा है? कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक। ये साथियों सवाल पेपर में भी आया हुआ है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाएंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन करवा रहे होंगे, लेकिन उसका साथियों कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है बेसिक लेवल, आप इतना मान के चलिएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो जो भारत का सबसे सर्वोच्चता पुरस्कार है वो साथियों कौन सा है? वो है आपका परम वीर चक्र। कौन सा है दोस्तों? परम वीर चक्र। आप देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। चलिए सभी साथी उत्तर दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए भाई। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से लोकसभा का सभापति जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से जो है लोकसभा का सभापति किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई अध्यक्ष पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लोकसभा का सभापति साथियों किसे कहते हैं? लोकसभा स्पीकर को। ऑप्शन नंबर 3 राइट है।
तो भाई जो भी साथी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? सदन की जो है कार्यवाही संचालित करता है। ठीक है, आप जानते हैं, और अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पर जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है माना जाता है? ए बी दिया है, बी दिया है, ओ दिया है, बताएं। सार्वभौमिक दाता रक्त ग्रुप जो है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर जो है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो वो है साथियों आपका ओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एटीएम का जो है पूर्ण रूप साथियों क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। एटीएम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? सबका उत्तर आना चाहिए। चलिए भाई, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं भाई किसका सही उत्तर आता है। तो जो भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक नहीं होगा, कुछ लोग ए ऑप्शन पर जा रहे होंगे, गलत है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे फटाफट। ओजोन परत साथियों किस में पाई जाती है? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिएगा, तो साथियों ओजोन परत जो है ये आपका किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का जो कच्छ का रण है किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है, उपजाऊ मृदा के लिए है, घनी वनस्पति के लिए, सभी के लिए? क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से भारत का कच्छ का रण किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, सभी के लिए? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं सभी सही है, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उत्कृष्ट योगदान के लिए। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं जुड़ जाइएगा आप लोग, वहां पर क्वेश्चंस जो है ढेर सारे क्वेश्चंस वन लाइनर शेयर किए जाएंगे। ठीक है, 24 का राइट आंसर बताएं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या भाई? पुलित्जर पुरस्कार जो है साथियों ये आपका साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो थर्ड है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के, चिकित्सा के, पत्रकारिता के, और आपका दिया है पर्यावरण के। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएं। बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साथियों आपका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला जो है पुरस्कार है बीसी राय पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? चलिए, 26 का आंसर बताएं। पुरालेख शास्त्र जो है साथियों किसका अध्ययन करता है? सिक्कों का, शिलालेखों का, मंदिरों का, और आपका दिया है पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप लोग बता सकते हो। निम्नलिखित में से पुरालेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं शिलालेखों का वो बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद विद्यमान थे? क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? आप जानते होंगे साथियों 16 महाजनपद थे। ठीक है, और जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध। क्या भाई? मगध था। बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका आंसर आप लोग करिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए भाई, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। जागोई नृत्य साथियों यहाँ पर जो जगाई दिया है इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। जागोई होता है क्या भाई? जगोई नृत्य होता है। ठीक, जगोई नृत्य जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, बताइएगा। ये साथियों आपका कहाँ का है? ये आपका मणिपुर का है। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? ये आपका जो है साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। गुरु शिखर जो है ये आपका किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो ये साथियों है आपका अरावली का। अरावली का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। कहां पर है साथियों? राजस्थान में। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चार मीनार का निर्माण किस शासक के द्वारा जो है करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। चार मीनार का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो भाई जो भी साथी यहां पर बता रहे हैं कुली कुतुब शाह, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन से रीड करें और उत्तर देने का प्रयास करें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है किस अधिनियम को जाना जाता है? तो वो है साथियों आपका भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। चलिए सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा यहाँ पर भाई। निम्नलिखित में से भारत में जो है प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है कौन सा था? वो था साथियों आपका बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से हीराकुंड बांध जो है साथियों ये आपका किस नदी पर निर्मित है? 33 का आंसर दीजिएगा। चलिए सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? चिनाब है, महानदी है, कृष्णा है और आपका दिया है सतलज। तो जो भी दोस्त यहाँ पर बता रहे हैं भाई महानदी, वो बिल्कुल राइट है। ये आपका हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर भाई 34, निम्नलिखित में से जो है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? कई बार पेपर में आया हुआ है। चलिए भाई देखिए, पूरे धैर्य के साथ यदि आप क्लास में बने रहते हैं तभी आपको जो है हेल्प मिलेगा, इतना आप लोग मान के चलिएगा। क्यों? क्योंकि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में आपको क्लास छोड़कर भाग जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो बात करें साथियों यहाँ पर अगर हम गौतम बुद्ध की, तो गृहत्याग की घटना को क्या कहते हैं भाई? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्होंने साथियों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, तो आप जानते होंगे गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है, और इसी घटना को साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, उसी तरीके से महापरिनिर्वाण आप जानते होंगे, इनका जो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनारा में। ठीक है, और मृत्यु की घटना को साथियों महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो भाई यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपते हैं? 35 का उत्तर दीजिए। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे साथियों? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर थर्ड विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ये है क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर करें। निम्नलिखित में से हम्पी महोत्सव भारत के जो है किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, हम्पी महोत्सव के बारे में आप लोग बता दीजिए। चलिए, हम्पी महोत्सव साथियों ये आपका कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? बताइए। 37 का नाम यहाँ पर 37 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग करेंगे। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है? 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य की साथियों बात करें तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसका उल्लेख आप देखेंगे भाग 4 में किया गया है। किसमें भाई? भाग 4 क में जो है इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद पूछिएगा तो 51 क में। ठीक, और मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? 39 का उत्तर दीजिए।
चलिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आप सभी साथियों को पता होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को जो है आप देखेंगे सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। किसे भाई? ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं। और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में बार बार जो है उद्गार होता रहता है? बताइए, किस प्रकार की ज्वालामुखी में बार बार जो है उद्गार होता रहता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर आप लोग करिएगा जागृत ज्वालामुखी में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, आज की इस क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ 40 सवाल ही कवर किए थे। 10 क्वेश्चन यहाँ पर, यानी आप जानते हैं डेली क्लास में जो है आपको 50 सवाल दिए जाते हैं, लेकिन आज जो है कुछ कारणवश 40 क्वेश्चन से ही टाइप किए गए थे। तो आप लोग जो है इसी तरीके से डेली इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ही कवर किए जा रहे हैं। अभी और सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। देखिए, अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, हेल्प अगर आपको मिल रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। आप जो है सेशन को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। कोई समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो वो भी आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।